नेशन स्पीक देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। आज एक बार फिर हमारे प्रमुख हुए हैं, साथ में हमारे बैठे हैं अकाली दल से हल्का सेवादार अभी राजपूत जी, जो कि समय समय पर कपूरथला वासियों की बातों को सुनते हैं और जितनी भी उनको प्रॉब्लमें होती हैं वो प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। यहाँ तक कि अब तो लोग इनके जहां पे ये रह रहे हैं वहां पे आना शुरू हो चुके हैं कि हमें जो भी दिखते हैं आप दूर करके दो। तो जैसे ये काफी बार आपने देखा होगा कि ये समय समय पर चाहे कारपोरेशन हो चाहे कोई भी बात हो उस पर ये धरने देते हैं। अभी पीछे आपने देखा होगा कि कारपोरेशन में कारपोरेशन का जो पुतला फूका गया था। तो आज इसी संबंध में पंजाब के बारे में बात करेंगे और ज्यादातर हल्का कपूरथला में जो विकास कार्य धीमा चल रहा है, जहां दिक्कतों का सामना जहां के लोग कर रहे हैं, उस पर हम बात करेंगे। अभी जी पहले नेशन स्पीच पे आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद नेशन स्पीक के सभी दर्शकों का, गगन जी आपका, जो हर समय हमारी आवाज को बुलंद करते हैं ताकि कपूरथला के लोगों की जो परेशानियां हैं वो हम हल करवा सकें। अभी जी हम शुरुआत करेंगे 2024 को जो इलेक्शन आने वाली है, तो उस पर आप क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले जैसे कि हम सब जानते हैं कि 2024 में जो लोकसभा की इलेक्शंस आ रही हैं उसमें श्रोमणी अकाली दल के जो सभी वर्कर्स हैं वो सभी अपने लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे पूरी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि श्रोमणी अकाली दल एक ऐसी पार्टी है जिसमें जो वर्कर है उनका मनोबल बहुत ऊंचा होता है। मनोबल के साथ साथ वो ग्राउंड लेवल पे जो वर्कर होते हैं उनमें काम करने की कैपेसिटी बहुत होती है, क्योंकि उनको पता है कि जो एक क्षेत्रीय पार्टी है उसके लिए काम हमें कैसे करना है। हमेशा जो श्रोमणी अकाली दल का वर्कर है वो हमेशा तैयार रहा है, इलेक्शन चाहे वो विधानसभा की हो, काउंसिलर इलेक्शन हो, एमपी इलेक्शन हो, हमेशा श्रोमणी अकाली दल की जो जत्थेबंदी है वो हमेशा जो अपने लेवल पे काम करने के लिए तैयार रहती है। और इसी के रिगार्डिंग जो 2024 के चुनाव आ रहे हैं उसमें भी हमारी जो तैयारी है वो फुल बटा फुल चल रही है। अभी जी आपको लग रहा है कि इस बार 2024 के इलेक्शन में जो पंजाब है, पंजाब जीतना है, चाहे वो अकाली दल हो या बीजेपी हो, आपको लगता है कि इस बार गठजोड़ जो है दोबारा फिर तैयार करने के लिए बीजेपी और अकाली दल? देखिए गगन जी, मैं बताना चाहता हूँ ये छोटा में बड़ी बात हो जाएगी अगर मैं किसी बात पर किंतु परंतु करूं या किसी बात पे मैं मोहर लगाऊं कि अकाली दल और बीजेपी का गठजोड़ हो सकता है, वो मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है कहना। मान लो जो दर्शक हमें सुन रहे हैं, आज हम उन्हें कोई प्रोमिस ऐसे कर रहे थे कि आने वाले समय में हमारा गठजोड़ होगा, बाद में ऐसा कुछ ना हो तो लोगों के मन में हमारी जो है वो बैड थिंकिंग रहती है कि हम लोगों के साथ झूठ बोल रहे हैं। बाकी रही इलेक्शन की बात, तो श्रोमणी अकाली दल अपने लेवल पे इस बार 2024 के जो चुनाव आ रहे हैं, बिल्कुल हमारे जो पार्टी प्रधान है सरदार सुखबीर सिंह बादल और सीनियर जो हमारी लीडरशिप है वो बिल्कुल तैयारी के साथ है कि कैसे गांव और शहरों में हमें एक एजेंडे के साथ जाना है, जिसके साथ कि लोगों को हम बता सके कि एक ही एक जो हमारी क्षेत्रीय पार्टी है पंजाब की श्रोमणी अकाली दल, जिसमें हम हमेशा हर वर्ग का ध्यान रखा है, चाहे वो किसी भी समाज से संबंधित हो, हर लोगों को साथ लेकर श्रोमणी अकाली दल चला है। इसलिए हमारा तो जो विजन है वो बिल्कुल क्लियर है 2024 को लेके कि हम तो जो काम कर रहे हैं वो 2024 जो एमपी इलेक्शन हो रही है वो जीतने के लिए कर रहे हैं। बाकी अगर तो कोई गठजोड़ होता है तो उसमें भी हम ये बताना चाहते हैं कि हमारा तो एक ही एक मोटिव है कि पंजाब में हिंदू सिख जो एकता है वो बिल्कुल उसका जो माहौल है शांति बना रहे, कायम रहे। हमारी कभी भी ये कोशिश नहीं रही कि हिंदू और सिख को अलग देख के चला जाए। इसलिए अगर बीजेपी और अकाली दल का गठजोड़ होता भी है, हमारी जो पूरी ताकत के साथ जो चुनाव लड़ने की कोशिश होगी वो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे होगी। जी अभी जी बीजेपी को कैसे देख रहे हो? पंजाब प्रधान अश्विनी शर्मा को उतार कर जाखड़ साहब को पंजाब का प्रधान उन्होंने नियुक्त कर दिया है, तो इसका असर पड़ेगा वोटिंग पर? देखिए जी, मैं तो एक ही बात कहूंगा, चलो सुनील जाखड़ जी बीजेपी के पंजाब प्रधान बने, उनके लिए हम मुबारकबाद पेश करते हैं, क्योंकि इस लेवल पे जाके एक नेशनल पार्टी का जो हमें स्टेट का जो प्रेसिडेंट लगना एक बहुत बड़ा काम होता है। ठीक है, बीजेपी ने अपना जो प्रेसिडेंट है वो लगा दिया है,
हम उनको गुड विशेस देते हैं। बट मैं एक साथ में ये भी चाहता हूं कि पंजाब के लोग अभी बहुत समझदार हो चुके हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। आज जो है धर्म के नाम पे राजनीति नहीं चल पाएगी। काम करेगा जो वो ही आगे आएगा। जो पहले काम होता था ना कि राजा का बेटा राजा बनेगा, आज राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। इसलिए लोग उसे वोट देंगे जो पंजाब की खुशहाली के लिए सोचेगा, पंजाब की यूथ के लिए सोचेगा, पंजाब की महिलाओं के लिए सोचेगा और पंजाब के हमारे जो बुजुर्ग हैं उनके लिए सोचेगा। बिल्कुल जो झूठे कोई वादे करेगा उसके लिए पंजाब आज बिल्कुल भी तैयार नहीं होगा। पंजाब श्रोमणी अकाली दल में पूरा अपना विश्वास जताएगा, क्योंकि श्रोमणी अकाली दल एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने जो कहा, सरदार प्रकाश सिंह बादल जी जो आज हमारे बीच में नहीं है, और वो हमेशा एक बात कहते थे कि पंजाब के लोगों के साथ वो प्रोमिस करने जो श्रोमणी अकाली दल पूरा कर सके। हमने वो प्रोमिस नहीं करने जो दिल्ली से बन के आए और पंजाब के लोगों के साथ, उनके मन के साथ खिलवाड़ हो। हमारी पार्टी का विजन क्लियर है। हम वो प्रोमिस करेंगे जो पंजाब के हक के लिए होगा, पंजाब की यूथ के हक के लिए होगा, पंजाब की महिलाओं के हक के लिए होगा, पंजाब के बुजुर्गों के हक के लिए होगा, पंजाब के दबे कुचले लोगों के हक के लिए होगा। हम वो प्रोमिस नहीं करेंगे जो झूठ की बुनियाद पे खड़े होंगे। हम वही चीजों पे चलेंगे जिसको हम लोगों को साथ लेके चल सके। पर आम आदमी पार्टी के सीएम भगवंत मान, उनका तो कहना है कि जो हमने वादे किए थे, हम सत्ता में हैं और वादे जो हैं वो पूरे किए हैं और पूरे कर भी रहे हैं। तो जैसे बिजली का बिल ले लो, बिजली के बिल जीरो आने शुरू हो गए। उन्होंने बोला कि जब इलेक्शन थी, इलेक्शन में हमने बोला था कि बिजली के बिल जो है वो फ्री आएंगे, जीरो आएंगे। तो कैसे देखते हो आप? पहले तो मैं आपकी बात को माफी चाहूंगा, टोकना चाहता हूं। ठीक है, उन्होंने बिजली के बिल जीरो करने का कहा कि सभी वर्गों को मिलेंगे, हमने उसका स्वागत किया था। बट साथ में हमने ये भी कहा था कि अगर हमने बिजली के बिल जीरो करने के लिए बोल दिया है जो 600 यूनिट तक माफ होगा, पर उसके साथ हमारे पास क्या ऑप्शन है? क्या हम लोग पंजाब के लोगों को बिजली पूरी दे पाएंगे? वो जो उसके बिल्कुल विपरीत हो रहा है। जैसे गर्मियां शुरू हुई, आज लोग, हमारा जो कपूरथला जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें भी लोग आज इतने बुरी तरह से सड़कों पर बैठे हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि बिजली तो मिल नहीं। बिजली तभी मिलेगी जब हमारे पास प्रॉपर संसाधन होंगे बिजली देने के। बिजली माफी का तो तब फायदा होगा जब बिजली मिल पाएगी। आज लोग कपूरथला, चाहे वो हमारा हल्का कपूरथला हो जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट कपूरथला हो, लोग इतना दुखी है। हम भगवंत मान जी से बोलना चाहते हैं, ठीक है आपने 600 यूनिट तक फ्री जो है लोगों को मुहैया करवाया है, पर वो बिजली तो दे। अगर लोगों को बिजली नहीं मिलेगी, इंडस्ट्री को बिजली नहीं मिलेगी, तो कैसे वो यूटिलाइज होगा 600 यूनिट का? इसलिए हम ये बताना चाहते हैं कि जो प्रोमिस किए हैं वो प्रॉपर ग्राउंड लेवल पे पूरे होना चाहिए, ना कि हवा में कुछ और हो, ग्राउंड लेवल में कुछ और हो। और बाकी जो प्रोमिस है 1000 रुपए प्रति महीना जो महिलाओं को मिलना था, आज 1.25 साल के ऊपर टाइम हो चुका है, आज भी महिलाएं जो सड़कों पर बैठी हैं कि हमें अभी तक 1000 रुपए प्रति महीना नहीं मिला। जो नौजवान था उनको नौकरी देनी थी, बट आज नौजवान जो है बाहर जा रहा है, आईएलटीएस कर रहा है, दुबई जा रहा है, या अलग अलग कंट्रीज में मूव ऑन हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि नौजवानों को यहाँ पे काम नहीं है। उसके अलावा बुजुर्गों को जो बुढ़ापा पेंशन बनाने के लिए कहा था, बुढ़ापा पेंशन बनानी तो क्या थी, आज वो प्रॉपर जो पहले श्रोमणी अकाली दल के टाइम पे हर महीने मिलती थी वो भी नहीं मिल पा रही। इसके अलावा जो सबसे जरूरी बात है, इन्होंने कहा था गरीबों के लिए आटा दाल स्कीम हो, जो उसके साथ और भी सहूलतें होंगी हम प्रोवाइड करेंगे। लेकिन आज इतने बुरे हालात है मेरे हल्का कपूरथला में, जब लोग मेरे पास मेरे ऑफिस में आते हैं, ऐसे कई लोग हैं जिनको बिल्कुल जरूरी था नीला कार्ड मिलना, वो आज उनके नीले कार्ड काट दिए गए हैं। वो गरीब परिवार से संबंधित थे, मिडिल क्लास परिवार से संबंधित थे। इसलिए आज जो डीपू होल्डर है उन्होंने अपनी किसी पर्सनल ग्रज के कारण, ऐसे कई लोग हैं जिनके जो नीले कार्ड है वो काट दिए हैं। आज गरीब लोग जो है वो श्रोमणी अकाली दल पार्टी को याद कर रहा है कि जिन्होंने बादल साहब ने नीले कार्ड की जो है आटा दाल स्कीम की शुरुआत की थी, आज भगवंत मान जी के अधिकारियों की बदौलत आज गरीब लोगों को आटा दाल स्कीम जो है उसका फायदा नहीं मिल पा रहा। इसलिए जो भी उन्होंने सरकार में आने से पहले जो प्रोमिस किए थे भगवंत मान जी को पूरे करने चाहिए। जो बिजली का इन्होंने प्रोमिस पूरे किए हैं वो भी जमीनी स्तर पे आज किसी को भी जो है प्रॉपर बिजली है घरों में मिल नहीं पा रही। लोग गर्मी में
सड़कों पर बैठने के लिए मजबूर हो चुके हैं। अभी जी अगर हम बात करें पंजाब के हक पे कपूरथला की, तो समय समय से जैसे आप प्रोटेस्ट करते हो, तो आगे क्या रणनीति है, क्या करने वाले हैं, मतलब कि 2024 की इलेक्शन भी जल्द पास में आने वाली है। देखिए, जो मेरा तो हमेशा एक विजन रहा है कि हम मेरे को अपने कपूरथला हल्का के लिए अच्छे से अच्छी जो है सुविधाएं वो प्रशासन से दिलवानी है। उसके लिए मेरी और मेरी टीम की तरफ से समय समय पे प्रोटेस्ट होते हैं, चाहे वो कारपोरेशन की दोहरी कानून पॉलिसी हो उसके खिलाफ हो, चाहे प्रशासन अधिकारी हो जो लोगों सहूलत नहीं दे रहे उनके खिलाफ प्रोटेस्ट हो, चाहे वो गलियों पर जो इतना आज कूड़ा जो डंपिंग की प्रॉब्लम है, जगह जगह चौक चौराहों में हमारे कपूरथले में कूड़े की गंदगी पड़ी हुई है। वो क्यों पड़ी हुई है? क्योंकि कॉर्पोरेशन में 175 मुलाजिम जो है भर्ती करने थे, जिसमें सफाई सीवरमैन और सफाई सेवक भर्ती हुए थे। पिछले 2.25 साल से हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बट हमें आज तक ये नहीं पता चला कि कौन सी ऐसी क्रेडिट बात चल रही है जो कॉर्पोरेशन के कमिश्नर पिछले 2 साल से हरी झंडी नहीं दे रहे। सब कुछ हो चुका है, नॉमिनेशन हो चुके हैं, बट आज भी जो कांग्रेस के मेयर हैं, डिप्टी मेयर है, सीनियर डिप्टी मेयर है, वो अलग से बैठे हैं और जो कमिश्नर है वो अलग से बैठे हैं। मुझे तो ये लगता है कि ये वेट कर रहे हैं दोनों ही पार्टी के लोग कि 2024 की इलेक्शन है और राणा गुरजीत सिंह जो यहाँ से हमारे विधायक है, लगता है वो भी चाहते हैं कि इलेक्शन पास आने पे वो प्रोटेस्ट करे और सरकार के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन करे। और दूसरी तरफ जो मौजूदा सरकार है वो कॉर्पोरेशन कमिश्नर के जरिए लगता है तब वो 175 मुलाजिम को भर्ती करेंगे ताकि ये अपने लेवल पे क्रेडिट ले सके कि हमने कॉर्पोरेशन में भर्ती की है जो इतने समय से बंद पड़ी थी। इसलिए मैं तो यही चाहता हूं कॉर्पोरेशन जो है कमिश्नर और जो कांग्रेस के जो इनके एमसी है वो एक बार साथ मिलके 175 मुलाजिम जो उसको भर्ती करने का जो प्रोग्रेस है उसको आगे बढ़ाए, ताकि कपूरथला में जो समय समय से इतनी बदहाली हो रही है, चाहे वो कूड़े की हो, लाइट्स की हो। लाइट्स के लिए मैं आपको आप इंसिडेंट बता जाता हूँ। एसडीओ जो है वो भी जो जलंधर से यहाँ पे कपूरथला में उनको जो है एडिशनल चार्ज दिया हुआ है। अगर उनको पूछा जाए तो वो कहते हैं हमें पीछे से ही जो लाइट्स ही ले कारपोरेशन बनी हो, एसडीओ जो एडिशनल चार्ज जलंधर वाले यहाँ पे हो, लाइट्स का पुख्ता प्रबंध ना हो, इतनी चोरियां हो रही हैं कपूरथला में, प्रॉपर कूड़ा डंपिंग की जगह ना हो, तो मुझे बताइए कि क्या फायदा ऐसी कारपोरेशन का और क्या फायदा ऐसी सरकार का जो कपूरथला के लोगों को न्याय नहीं दे सकते। क्या फायदा कपूरथला के लोगों का जो इतना टैक्स जो है अपना कारपोरेशन में भरते हैं, सिर्फ और सिर्फ कपूरथला कॉर्पोरेशन के नाम पे कपूरथला के लोगों के साथ बहुत बड़ा ब्लफ हो रहा है, जो लोग आने वाले 2024 के इलेक्शन में इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। अगर 2024 में आपकी सत्ता आती है तो कपूरथला में जो आप बोल रहे हो कि इतनी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं लोग, तो सबसे पहले क्या दिक्कत है कपूरथला के लोगों की जो सोल्व की जाएगी? देखिए जी, मैं तो यही कामना करूंगा कि हमारे जो एमपी होंगे यहाँ पे जो इलेक्शन लड़ेंगे हमारी पार्टी की तरफ से, वो उनको भारी बहुमत से हम जिताएं। जिताने के बाद उनके पास जो फंड होता है उसमें हम उनको एमपी साहब को रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे जो है कपूरथला शहर में हमें ऐसी सरकारी जगह प्रोवाइड करवाई जाए जहां पे जो कूड़ा डंप हो सके। जो लोग आज कपूरथला के जगह जगह कूड़े के ढेर से परेशान है उनको हम रिलीफ दिलवा सके। दूसरे नंबर पे जो सड़कों का बहुत बुरा हाल है, जो एमपी का जो स्पेशल फंड होगा हम उसमें एमपी साहब को रिक्वेस्ट करेंगे कि जहां जहां बहुत जरूरी है, जो सड़कें बहुत बुरे हाल है, जहां से हैवी व्हीकल निकलते हैं, जहां से एक्सीडेंट हो सकते हैं, जैसे वो जलंधर बाईपास में पहले जो चौक आता है वो जगह हो, हमारे जो सैनिक स्कूल चौक से डीसी चौक की तरफ रेमंड शोरूम के बाहर इतने बड़े खड्डे हैं, चाहे वो हो, चाहे ओजला फाटक के बाहर जो इतना बड़ा खड्डा है जिसमें रात में कोई लाइटें नहीं होती, वो खड्डे हो। ऐसी बहुत सारी जगह सड़कें हैं जो हम खुद चाहते हैं उनको रिपेयर करवाएं। वो रिपेयर होगी जब हम अपना कपूरथला जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है इसमें जो एमपी हमारे लड़ेंगे उनको जिता सकें। हमारे ये 2 दिन पहले मोटिव रहेंगे जिनका हम चाहेंगे हमारा एमपी यहां से जीते और उससे हम स्पेशल फंड रिलीज करवा के कपूरथले को थोड़े चैन की सांस दिलवा सकें। ये थे हमारे साथ अभी राजपूत अकाली दल से हल्का सेवादार।
जिनका यही कहना है कि 2024 की जो इलेक्शन आ रही है उनकी तैयारी जो है जोरों शोरों से चल रही है। और दूसरी तरफ अगर 2024 की इलेक्शन में अकाली दल सरकार आती है तो कपूरथला से अगर कोई जीता है तो सबसे पहले हम कपूरथले की जो कपूरथला को पेरिस कहने वाला शहर है उसको साफ सुथरा रखेंगे। और जितने भी चाहे वो सड़कें हैं चाहे वो गलियां हैं या जो मेन रोड की सड़कें हैं जहां पे बड़े बड़े खड्डे या टोए पड़े हुए हैं उनको सड़कों को दोबारा उनका निर्माण करवाएंगे। अब देखना ये होगा कि 2024 में इलेक्शन जीतने के बाद कपूरथले की जो सत्ता है वो किसके हाथ में जाती है और कपूरथला में जो पेरिस कहलाने वाला शहर है वो कब साफ सुथरा शहरवासियों को मिलेगा। कपूरथला से कैमरामैन रींद्र राजू के साथ गगन बैल की रिपोर्ट, नेशन स्पीक्स।